तो हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज प्रश्न नॉलेज 14.4 को फर्स्ट क्वेश्चन को इजी एक्सप्लेन करके आप लोग को बताऊंगा। अब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे मिस मत करें, ज़रूर देखें, ताकि यहाँ से 5 नंबर आप ला सकते हैं बोर्ड में। तो चलिए क्वेश्चन को बिना समय के बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित बंटन की किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाया है। ओके, तो ये हमें दर्शाया गया है सारणी में। दैनिक आय रुपया में है 100 से 120, 120 से 140, इस प्रकार हमें दर्शाया गया है। और श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6 और 10 है। ओके, तो उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। हमें त्वरण भी खींचना है, इस सारणी को बनाकर त्वरण भी हमें खींचना है। तो चलिए हम किताब को साइड करते हैं और अपने पास क्लास 10th का NCERT मैथ जरूर रखें और उसमें से अपना देखते चले ताकि आप लोग को आसान हो। तो चलिए पहले बच्चों हम जान लेते हैं। पहले हम इसमें श्रमिकों की संख्या को लिखेंगे और इसमें कुछ प्रोसेस होती है जो कि हमको समझाने पड़ेगा ताकि आप लोग को आसान हो जाए। हमें तो ऐसे दे रखा है, सब समान चल रहा है, 20 से 100 से 120, फिर यहाँ से 120 से 140 चल रहा है। इसे पता चला कि समान है, तब पर भी हम इसे क्रमित रूप में लाएंगे, फिर उसके बाद तुरंत करेंगे। ओके, तो पहले स्टेटमेंट देना ज़रूरी होता है बच्चों, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो देखो बच्चों, पहले हम श्रमिकों की संख्या में दे रखा है क्या, 12 दे रखा है। ओके, फिर हमें 14 दे रखा है, फिर 8 दे रखा है, फिर 6 दे रखा है और फिर 10 दे रखा है। ओके, देखो बच्चों, पहले हम श्रमिकों की संख्या में इस प्रकार हमें सारणी दे रखा है, तो लिख लिए। अब क्या कह रहा है, अब इसमें बच्चों आप लोग को दैनिक आय में हमें नीचे लिखा गया है उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचय बारंबारता करना है। यानी यहाँ पर 100 से 120 है, तो यहाँ पर लिखने पड़ेगा 20 से कम, फिर यहाँ पर लास्ट में 40 से कम, फिर यहाँ पे 60 से कम, फिर यहाँ पे 180 से कम, फिर लास्ट में है 200 से कम। इस प्रकार हमें दैनिक आय में लिखने पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे कम प्रकार के संचय बारंबारता बोला गया है, इसलिए हम बच्चों यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पे 120 से कम, 120 से कम, फिर क्या है 140 से कम। ओके, इस प्रकार डॉट डॉट दे रहे हैं ताकि ये कम का है। फिर है 160 से कम। ओके, फिर है 180 से कम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है 200 लास्ट में है, तो 200 से कम। ये हमारा दैनिक आय में हुआ। ओके, तो देखो बच्चों, हमें जब भी माध्यिका सीख रहे हैं तो देखिए ये हमारा दैनिक आय है, ये श्रमिकों की संख्या है और ये होता है CF। क्या होता है, CF होता है। CF कहे तो संचयी बारंबारता, एक होता है CF और CF कहे तो संचयी बारंबारता होता है। कोई दिक्कत नहीं है, CF कहे तो संचयी बारंबारता होता है। ओके, तो देखिए CF में क्या होगा, ये 12 है तो पहले लिखेंगे 12, ये सेम लिखा जाता है 12। ओके, और 12 में 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 12 में 14 को जोड़ेंगे तो 26 होता है। ओके, कितना होता है, संचयी बारंबारता में इसी प्रकार होता है। फर्स्ट डिग्री को सेम लिखते हैं, फिर उसके सब को क्या करते हैं, जोड़ते चलते हैं। तो 12 में हम 14 को जोड़ेंगे तो 26 होगा, 26 में 8 को जोड़ेंगे तो 34 होगा।
ओके। फिर 34 में 6 को जोड़ेंगे तो 40 होगा, और 40 में 10 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, हमें यहाँ पे श्रमिकों की संख्या दे रखा है टोटल कितना, 50। कितना दे रखा है, 50। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर दे रखा है 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाया गया है। तो हमें 50 तो दर्शाया गया है, तो बच्चों यहाँ पे हमें दैनिक आय में हो जाएगा 50 हो जाएगा। ओके, 50 हो जाएगा। और जब ये 50 यहाँ पर है तो CF में यहाँ भी 50 आना चाहिए, और जब यहाँ भी 50 आया तो समझिए कि ये हमारा सारणी अच्छे ढंग से बना हुआ है। ओके, तो देखो बच्चों, अब क्या होता है इसमें, अब हमने तो यहाँ तक ले प्रोसेस किया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ तक ले तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, क्रमिक युग में पहले निकाल के जान लेते हैं कि क्रमिक युग में क्या होता है। तो देखो बच्चों, क्रमिक युग, पहले क्रमिक युग में के बारे में जान लेते हैं कि क्रमिक युग में क्या होता है। क्रमिक युग में बच्चों ये होता है कि हमें x का निर्देशांक और y का निर्देशांक को जानना जरूरी है। कौन x निर्देशांक है और कौन y का निर्देशांक है। तो देखो बच्चों, जो भी हमारा दैनिक आय में 120 से कम आया है, 140 से कम है, 160 से कम है, 180 से कम है और 200 से कम है, ये हमारा x का निर्देशांक है, यानी x अक्ष है, इसे हम x अक्ष बोलते हैं। ये पूरा हम सारणी को x अक्ष बोलेंगे। और संचयी बारंबारता में पूछा गया है कि CF में इसे बोलते हैं y का निर्देशांक, तो ये हमारा y अक्ष हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्रमिक में क्या क्या हो जाएगा, क्रमिक में हो जाएगा x का निर्देशांक क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है 120, तो यहाँ पर 120 होगा, कॉमा, और y का निर्देशांक क्या है, 12 है, तो 12 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आते हैं, x का निर्देशांक इसमें 140, तो इस बार 140 कॉमा हो जाएगा, y का हो जाएगा 26, 26 लिखें। ओके, फिर उसके बाद x का निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों, 160 हो जाएगा, 160। अच्छा, और y का क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, तो 34 लिखें। फिर क्या है, x का 180 है और कॉमा y के 40 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हो जाएगा x का है 200 निर्देशांक यहाँ पे, और कॉमा y के कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों हम इसे नाम दे देते हैं, इसे नाम देते हैं P, इसे Q, R, S और इसे T नाम दे देते हैं। इस सभी को हम P Q R S T, ये सभी को हम नाम दिए। अब हमें इसे तोरण करना है, क्योंकि क्वेश्चन कहा गया है कि तोरण में खींचना है। यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्रमिक रूप के मतलब ही समझ गए। ये है हमारा x का निर्देशांक, CF हो गया, y का निर्देशांक, ये हमारा क्रमिक रूप हुआ। अब क्रमिक रूप के बाद क्या कह रहा है, उसका तोरण खींचिए। ये हमें इसे ग्राफ के द्वारा तोरण खींचना है बच्चों। तो ग्राफ का कॉपी अपने पास रखें और सीख लें कि तोरण कैसे खींचाता है। मेरे पास तो ग्राफ का नोटबुक नहीं है, तब पर भी मैं आप लोग को इजी वे में एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। देखो बच्चों, पहले एक स्केल की ज़रूरत होगा। पहले क्या होगा, एक स्केल की ज़रूरत। तो मैंने एक स्केल लिया, मैंने एक स्केल ले लिया। यहाँ पर ऐसे लेना है और एक सीधा लाइन पारना है। ओके, सीधा लाइन पारे और फिर इसके बाद इस प्रकार के कहा गया है, इधर भी एक लाइन खींच लेंगे, ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा x है और ये हमारा y अक्ष है, और ये सभी के सभी हमारा क्या जो है बच्चों,
सभी के सभी 1 2 3 4 5 सभी के सभी धनात्मक में है, यानी प्लस में है, कोई माइनस में नहीं है, तो सभी के सभी धनात्मक में ही लिखाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ओके, हमें एक्स अक्ष में क्या दे रखा है, देखिए ये वाई का ई एक्स का है, ये सभी 120 जो है एक्स का है, तो यहाँ पर 120 है, तो 120 लिखें। फिर इसमें क्या है, एक्स 140 है, तो 140 लिखें। फिर 160 है, 160 लिखें, और 180 है, 180 लिखें। फिर लास्ट में 200 है, 200 लिखें। ये एक्स बिंदु का निर्देशांक है, तो इस प्रकार लिखें। ऊपर वाई में देखते हैं, तो ये 12, ये 26, 34, 40 और 50 ये वाई का निर्देशांक है। तो ऊपर लिखेंगे बच्चों ऐसे 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बीच में आपको ग्राफ अगर देखिएगा तो बीच में आपको ऐसे एरर रहता है, लकीर रहता है खींचा 10 गो का, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार खींचा हुआ रहता है, और खींचा रहता है, थोड़ा स्पेस कम हो गया था। ओके, इस प्रकार खींचा गया है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों वाई का निर्देशांक में 12 से चालू है, तो हम 12 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 10 से चालू करेंगे। क्या लिखेंगे, 10 से, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 50 तक लिखेंगे। 10 के बाद क्या आता है, 20, 20 लिखे, 30, 30 लिखे, 40, और फिर है लास्ट में 50 है। ये हमें दे रखा है। ओके, अब ऐसे हमें तुरंत करना है, तो किस प्रकार होगा, तो देखो बच्चों एक्स अक्ष पर जो है 120 है, और वाई अक्ष पर यानी 12 यानी 10 के 2 ऊपर, तो यहाँ पर पॉइंट बैठेगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट बैठेगा सामना सामनी, इसके इस पॉइंट, और ये 10 से क्या है 12 है, 12 तो 2 अंक बढ़ाएंगे 1 2, तो यहाँ पर इस प्रकार पॉइंट बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब खोजेंगे फिर 140, तो 140 और 26 है, यही नहीं 140, तो ऊपर खोजेंगे इसके सामना सामनी, तो 26 है, तो यानी 20 के ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो जाएगा बच्चों, तो इसके सामना सामनी हो जाएगा आपको लास्ट में यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ में आपको सीधे दिखेगा, ये हो गया। ओके, फिर नंबर 160 में खोजेंगे, तो 160 में यानी 160 यानी 34, तो 1 2 3 4 इसके सामना सामने हो जाएगा, यानी इसके यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार पॉइंट बैठते जाएगा। अब 180 में खोजेंगे, तो 180 में 40 है, तो सीधे 40 है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये हमारा ये हो जाएगा। अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। अब 200 में खोजेंगे, तो 200 में 50 है, तो इसके यहाँ पे हो जाएगा। ग्राफ में बहुत अच्छे से ये आपको फिगर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को केवल ये समझा रहे हैं कि इस प्रकार त्वरण करना है। ओके, अब इसे बच्चों क्या करेंगे, इस सभी पॉइंट को नाम देंगे। पी है तो पी नाम दिए, फिर क्यू है क्यू नाम दिए, फिर क्या है आर है आर नाम दिए, फिर एस है तो एस नाम दिए, और फिर टी है टी नाम दिए। ओके, ये सभी पॉइंट को हम नाम दे रखे हैं। तो अब यहाँ पर इसे हम क्या कर देंगे बच्चों, अब इसे हम त्वरण कर देंगे, यहाँ से ये पे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस प्रकार, और इसी को हम त्वरण कर दें। तो बच्चों आप लोग की कोई समस्या नहीं हुआ होगा, आप इसे इजी वे में समझ गए होंगे, और बहुत ही आसान तरीक़ा से आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताए हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो बहुत ही यहाँ से बच्चों आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे ज़रूर देखें।
और वीडियो में आप इससे कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और पूरा एनसीईआरटी का आप सोल्यूशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्ले लिस्ट में आपको एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बच्चों टेक केयर, अच्छे ढंग से पढ़ें और अपना ख्याल रखें। ओके, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाए। तो टेक केयर बच्चों, धन्यवाद।